हेलो लिब्रा, वेलकम टू क्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द सेकंड वीक ऑफ अगस्त। नाइन ऑफ स्टार्स, द एम्परर, postulant, द हierophant। ओके, सो हमारे पास कार्ड है द एम्परर का। द एम्परर के कार्ड के साथ आई थिंक लिब्रा आपको गाइडेंस की जरूरत है, या शायद ऑलरेडी आपको कोई गाइड कर रहा है। ओके, मे बी ये आपसे कोई सीनियर मेंबर है या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अच्छी तरह से समझता है या जिसकी एडवाइस आप अपने रिलेशनशिप में लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको शायद आपके रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए वो बता रहा है। द एम्परर के साथ ये पर्सन वाइज है, समझदार है, पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, होगा ये पर्सन समझदार या जो भी है, पर इस समय द एम्परर है। द एम्परर की क्वालिटीज ये भी होती है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा सेल्फ एस्टीम उनमें ज़्यादा होता है, या आप कह सकते हैं प्राउड थोड़ा ज़्यादा होता है, या एरोगेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये पर्सन बुरा है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, जिससे भी आप एडवाइस ले रहे हैं, वो ठीक है आपकी जगह पे, पर आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन हर चीज़ को एक सेल्फ एस्टीम, एक ईगो की तरह या एक बराबरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो ये उसी तरीके से आपको एडवाइस भी देंगे कि अगर आपके रिलेशनशिप को हैंडल करना है तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ही होगा, ईगो को और सेल्फ एस्टीम को, जो उनके पर्सपेक्टिव से ठीक है, लेकिन ये आपको समझना होगा कि आप अपने रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट के साथ आपका पर्सन आपसे डेडिकेटेड है और आई डोंट थिंक कि ये आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उन्होंने कभी कुछ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आपको हर्ट करने की कोशिश की है। जो भी हुआ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो ये गलती से ही हुआ होगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके और इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर ले आई है जहां आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। यहाँ पे कार्ड है पॉस्टुलेंट का। पॉस्टुलेंट के कार्ड के साथ क्लियरली लिब्रा, आप चाहे तो अपने ईगो को रास्ते में रख सकते हैं, आप चाहे तो इस सिचुएशन से दूर भाग सकते हैं, इस रिलेशनशिप से दूर जा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आप खुश हैं। पॉस्टुलेंट के कार्ड के साथ कहीं ना कहीं आप भी अपसेट हो सकते हैं, आपको ये फील हो सकता है कि आप एम्प्टी फील कर रहे हैं और लाइफ में और किसी चीज़ का मतलब नहीं रह गया है, आगे कोई दिशा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन पे इमोशनली डिपेंडेंट है और ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो ये सारा सब कुछ मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर फैसला लेना चाहिए, अपने से सोचना चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप में चाहते क्या हैं। यहाँ कार्ड है नाइन ऑफ स्टार्स का। नाइन ऑफ स्टार्स के साथ आपको समझना होगा कि इस सिचुएशन में सबसे अच्छा आपके लिए यही है कि आप हर चीज को पहले तो गौर से देखिए। मुझे लगता है कि आप बहुत सारी डिटेल्स छोड़ रहे हैं। आप कोई भी बात जिसको लेके अपने पार्टनर को जज कर रहे हो, या कोई भी सिचुएशन जिसको लेके आप परेशान हो, उसके डिटेल्स में जाइए। उसके डिटेल्स में उसका सॉल्यूशन है। और कहीं ना कहीं एक बार आप में से कोई, आप दोनों में से कोई ये हिम्मत दिखाता है कि
अपनी गलती एक्सेप्ट करने की, तो ये रिलेशनशिप वापस से वैसा हो सकता है जैसा ये था। एंड ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप में से किसी की भी गलती है इसमें मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा रोल लग रहा है। एंड शायद आप जिस पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं वो आपकी सिचुएशन को समझ नहीं रहा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन आपको सही से गाइड कर पाएगा। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Moon, Three of Stars, Knight of Swords, and Eight of Sun. ओके, सो हमारे पास यहाँ 10 ऑफ मून है। 10 ऑफ मून के साथ ये टावर ये शो कर रहा है कि आपके लिए ये पर्सन हर चीज़ का एक तरीके से सॉल्यूशन है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है आप लोगों के लिए, अगर आप एक साथ रहना चाहते हैं तो। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप एक साथ होते हैं तो आप खुश होते हैं, जब आप एक साथ नहीं होते तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। और यहाँ 3 ऑफ स्टार्स भी है। हो सकता है कि किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और यहाँ पर आप एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं। ओके, आप एग्जैक्टली जानते नहीं हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो भी आपके बीच में डिस्टेंस आ गया है और अब आप शायद दोबारा से सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ लेके जाएगा आपको, कि आप इसमें रह सकते हैं या नहीं रह सकते। डेफिनेटली आप इसमें रह सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई भी कोशिश कर रहा है। आई थिंक लिब्रा, आप एक बार सोचिए इस बारे में, क्योंकि क्लियरली ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ मून के साथ ये पर्सन आपकी हैप्पीनेस का सोर्स है, इसी के साथ आप कंप्लीट फील करते हैं और इसके बिना आप यहाँ पर पॉस्टुलेंट है, यानी आप बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फिर से सारी चीज़ें सीखनी है, शुरुआत करनी है और आप अकेले भी लग रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ इमेच्योरिटी है आपके अंदर और हर चीज़ आपको एक स्टूडेंट की तरह दोबारा से सीखनी पड़ेगी। यहाँ आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप कहीं खो गए हैं और इसका कोई रास्ता नहीं है। आई मीन यहाँ पर अब आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप करें क्या। शायद आप सही गाइडेंस की तरफ नहीं जा रहे हैं। सही गाइडेंस आपको देगा कौन? आपका इंट्यूशन, आपका सिक्स्थ सेंस, या कह सकते हैं आप आपकी फीलिंग्स, गट फीलिंग्स, आपका हार्ट। उसे सुनिए क्योंकि वही आपको सही गाइडेंस देगा और इस समय आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। यहाँ 8 ऑफ मून है। 8 ऑफ मून के साथ कंप्लेन करना बंद कीजिए अपने पार्टनर से। ओके, एंड कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखा जाए। हो सकता है कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं सेक्रीफाइसेस करने के लिए। वो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप को हार्म कर सकता है लॉन्गर रन में। यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है लिब्रा।
Sanat Kumara, light activation. Shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपने अंदर की बात सुननी है, अपनी इंटरनल गाइडेंस को सुनना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है. ओके, अपने मन की कीजिए, अपने आप को दिखाइए, शाइन योर लाइट, अपने ट्रू नेचर को दिखाइए, बजाय इस तरह से चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करने के. तो ये थी रीडिंग आपके अगस्त के 2nd वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.